तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम नामिक शेरपा है। मैं राजीव गांधी फाउंडेशन में अलग अलग प्रोग्रामों में काम करता हूँ। और ये जो आप लोग को आज बुलाया है, आशा टीचर्स प्लस जो हमारे साथ जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये हमने एक नया प्रोजेक्ट और थोड़े बहुत सेंटर्स में मैं आया भी था, आप लोगों ने देखा होगा। हमने कुछ डेमो दिखाए थे साइंस के, कुछ टीचर्स ने उसको देखा। और बापोला गए थे हम, ये सराय काले खां गए थे। तो अलग अलग सेंटर्स में गए, 3-4 सेंटर्स में, और वहाँ किया और बच्चों को बहुत रुचि है। सो अगर आप ये देख रहे हैं सारी चीज़ें, ये साइंस का सामान है ना, मगर आप इससे डरिए मत, क्योंकि हम आपको साइंस ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, मगर उसका जो हमारा जीवन में जो साइंस है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। क्योंकि ये चीज़ जो हम एक बहुत नई चीज़ करने जा रहे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन इस चीज़ को बच्चों तक, और वो बच्चे जो इस चीज़ को शायद ना देख पाएँ है ना अपने जीवन में, या उस चीज़ को ना एंजॉय कर पाएँ, इस चीज़ मतलब ये वाला साइंस हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, है ना। और आपके द्वारा बच्चों को दिखाना चाहते हैं, और आप लोग अभी देखेंगे हमारे टीचर्स। और इसका मेरे जो साथी हैं सृष्टि, वो आप लोगों को बताएंगे कि इसके बाद हमने इसको जब चूज़ किया या ना, इन चीज़ों से डरिए मत प्लीज़, कि ये साइंस है और इससे हम लाइक कैसे इसको ध्यान देंगे। इसका हम लार्जर पिक्चर आपके जीवन वाला वो बताएंगे। इसका इन खतरनाक चीज़ों से मत डरिए। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। अभी नामिक जी ने बताया कि ये साइंस का जो हम अभी आपको डेमो देने वाले हैं, आप साइंस सीखेंगे अभी, तो इससे डरना नहीं है। क्योंकि ये कोई, हम बोल रहे हैं कि ये साइंस है, पर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि कोई सीख नहीं सकता है। जैसे मैंने भी पहली बार इसके बारे में सुना, मुझे पता चला कि आरजीएफ ऐसा एक प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। पहले लगा कि समझाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे हमने देखा कि ये तो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है सारे प्रोजेक्ट। तो जैसे जैसे आप आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य ग्रहण होता है, सबको मालूम है, ठीक है। सूर्य ग्रहण पे हमारे घर में क्या बोला जाता है? पानी को ढक दो, या कोई पानी है तो उसे फेंक दो। क्यों बोलते हैं? वो एक पुराना देसी नुस्खा नहीं है जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे दादा दादी बोलते हैं। क्या है वो? सूर्य ग्रहण के टाइम पे सन की रेस बहुत हार्मफुल होती हैं, साइंस है इसके पीछे। लेकिन आप इस चीज़ को कितने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या इस चीज़ को फॉलो किया? बड़ों ने कहा है चलो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की साइंस ये है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं, ठीक है। अब इसमें के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं ऐसे। आपको क्या करना है? बच्चों को उसके पीछे की पूरी साइंस नहीं समझानी, बस क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। जैसे अगर हम कोई गेम भी खेलते हैं, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि बॉल कितने फोर्स से फेंकनी है? या आप खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक साइंस चल रही है। कितना फोर्स गया उसमें, कितने एक्सेलरेशन में हुआ है, वो जो बैट्समैन है उसने बैट कितनी तेज लगाया है, ये सारा क्या है? ये सब भी एक साइंस है। लेकिन हम सब इतने टाइम से देखते आ रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे मैं अभी पढ़ रही थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि आई एम नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम जस्ट पैशनेटली क्यूरियस। मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं जस्ट उत्सुक हूँ चीज़ों को जानने के लिए। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ को, आप किसी चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं, कोई किताब भी क्यों ना हो, उसको जब अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसकी स्टोरी इतनी अच्छी बनाई गई है। बिल्कुल वैसी ही साइंस है कि अगर आपके घर में, आप देख लीजिए, आप सब्जी बनाते हैं सब, ठीक है, मम्मी घर में सब्जी बनाती है, आप देखते हो कि मम्मी रोज यूट्यूब से देख के नई नई सब्जियां बना रही हैं। क्या है वो? एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, मसाले डाल रहे हैं, बार बार बीच में चखते हैं वो। साइंस में क्या करते हैं हम? केमिकल रिएक्शंस चेक करते हैं, जब तक ठीक नहीं होता हम चेक करेंगे। घर में आप क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। ठीक इसी तरीके से एक सिंपल साइंस है। अब आप बाहर देखते हैं कि जैसे पेड़ है, पेड़ की पत्तियां सूख रही हैं, क्या ये एक मौसम है कि इसी टाइम पे सूखेगी? क्या पेड़ को गर्मी लग रही है? आप इस टाइम पे देखिए, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, तो फिर भी पेड़ की पत्तियां एकदम कैसी हैं? ताज़ी नई पत्तियां आई हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि गर्मी में तो पेड़ की पत्तियां सूख जानी चाहिए। क्या है वो? पेड़ को पानी जब नहीं मिलता है तो वो, उसके पास पानी कम होता है लेने के लिए, पत्तियां उस टाइम पे क्या होती हैं? गिर जाती है। ये सब आप देखते जा रहे हैं कि पत्तियां गिर रही हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। कुछ भी आप देखते हैं, आप कोई जर्म्स भी देख लेते हैं, मच्छर देख लेते हैं। हम क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ एक, हम बोल, सबको पता है ना कि वाइट कलर के मच्छर जो होगा वो डेंगू वाला मच्छर है जो न्यूज़ में आता है, कि इस वाले मच्छर से बच के रहना, ठीक है।
लेकिन अब क्या है, वो वाली चीज़ें भी हम आपको क्या करेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं कि बेड में जैसे आप देखते हैं कि कीड़े हो जाते हैं, दीमक लग जाती है या कुछ है, हमारे पास क्या है अभी माइक्रोस्कोप भी है, उसमें आपको वो भी दिखाएंगे कि उसमें एक्चुअली हम इतना छोटा सा देखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके पैर कैसे होते हैं, उसके डंक कैसे होते हैं जिससे वो उसको मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप में आप इजीली बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये देखिए, आप ये चीज़ें देखते हैं। पानी में कुछ देखते हैं आप, कीचड़ होता है, तो उस पर क्या होता है, हरा हरा आ जाता है ना, वो क्या चीज़ होती है, काई होती है। लेकिन वो काई आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका एक अलग ही दिखेगा, आपको अभी ग्रीन दिखेगा उसमें, जब माइक्रोस्कोप में आप उसको देखेंगे तो वो बहुत ही अलग ही चीज़ होगी। तो वो बच्चों के लिए क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट आप सब भी पहली बार देखेंगे उस चीज़ को, नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ अभी आप देखेंगे वो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, चाहे आप घर में भी क्यों ना कर रहे हैं। तो इस चीज़ से घबराना बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं भी आती है तो हम हैं यहाँ पे, टीम अभी जो आपको समझाएंगी वो है, आपको जो क्वेश्चंस पूछने आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, एक बार समझ में नहीं आ रही, 2 बार नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहीं पे हैं। आपके पास वीडियोस भी दी जाएंगी, कैटलॉग्स भी होगा आपके पास, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके अगर कोई डाउट भी है, आप बाद में भी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई थी। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ इसको समझिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, तो मेरे जीएफ के साथ काम करते हैं। हमारा काम है बेसिकली साइंस को इंटरेस्टिंग बनाना, कुछ कुछ चीज़ें करना। तो अभी क्या है कि हमने बहुत सारा सामान दिया है आरजीएफ ने लिया है सामान। वो सामान आप लोगों के सेंटर्स पे आएगा, फिर आप वो सामान जब बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उस सामान के साथ यूज़ करेंगे, उसके पीछे की क्या क्यूरियोसिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप उनको बताएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं, बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे। जैसा मैम ने भी बताया, नाविक सर ने भी बताया कि साइंस तो अपने आसपास ही है। जो जितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है ना चीज़ों को, वो उतना बेहतर समझ पाता है। जैसे अब सिंपल सी चीज़ है, हम प्याज काटते हैं ना, तो क्या होता है, आँखों से आंसू आते हैं। अब क्यों आते हैं आँखों से आंसू? तो ये भी साइंस ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी साइंस जो है वो कक्षा 7 में, ग्रेड 7, एक उनका चैप्टर है, उसमें से आती है। और जैसे आपने पंखे देखे होंगे, कुछ फर्राटे पंखे होते हैं ना, कितने ब्लेड होते हैं उसमें? 2। इसमें कितने? 3। और दुकानों में लगे होते हैं उनमें कितने होते हैं? 4। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? तो ये ना अपनी अपनी जो जिज्ञासा है कि कौन किस चीज़ को कैसे देखता है। मैं इस किताब को कैसे देखता हूँ या इस शेल्फ को कैसे देखता हूँ। अब कोई होगा वो लाइट को देखेगा, अच्छा ये बल्ब कितने वॉट का होगा, कोई कहेगा ये थोड़ा सा पीली लाइट दे रहा है। तो कौन किसको कैसे देखता है, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमारा काम ये है, हमारी चीज़ को साइंस की नज़र से देखते हैं। अब जैसे आपने चश्मा पहन रखा है, और भी कई लोगों ने पहन रखा है, मैंने तो अभी कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, तो हर किसी का अपना एक अलग नज़रिया होता है। और हमारा काम क्या है, बच्चों में वो नज़रिया पैदा करना ताकि वो हर चीज़ को साइंस की दृष्टिकोण से देखें। और उसके अराउंड भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करें ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करेंगे। आप सब में से टीचर कितने लोग हैं आंगनबाड़ी में? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। आशा प्रोग्राम में, अच्छा सभी टीचर्स हैं। तो अब मेरे पास ना ये एक एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है आप सबके सामने। तो आपको देख के क्या लग रहा है, ये कुछ है देखा हुआ है ऐसा पहले? क्या होता है? मेलों में होता है ऐसा। अच्छा, और तो ये इसका नाम है कंसंट्रेशन गेम, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन, वैसे तो अब होता क्या है कि इसमें टास्क है, मैं आप लोगों को बुलाऊंगा जो मतलब, अच्छा ये बताइए हम में से किस किस के ऐसे हाथ हिलते, किस किस के हाथ हैं, किसके नहीं हिलते, मतलब जिसको लगता है हाँ मेरा हाथ मजबूत है। अब एक तो हमें मिल गया। तो अब ये एक्सपेरिमेंट में यही है, देखो जिसका हाथ हिल गया
तो यहाँ बहुत सारी लाइटें जल रही, और अगर हाथ नहीं हिला तो मतलब आपको ये जो हैंडल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है। अब अगर हाथ हिला आपका तो जैसे टच होगा वैसे ही लाइट जल जाएगी, और जैसे नहीं टच होगा चला जाएगा। तो कई लोग कहते हैं ना मेरा हाथ बहुत सदा हुआ है, मतलब मेरी कंसंट्रेशन अच्छी है, मेरा माइंड और मेरे हाथ एक ही लय में काम करते हैं। तो ये आदमी की स्थिरता को चेक करने के लिए बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, गेम की फॉर्म में भी आ जाता है। तो आइए, आप आएंगे पहले? आइए। उस पे चोट लगने से पूरा बॉडी काम करना बंद कर देगा। तो उसके लिए एक ये ऊपर का ढांचा है जिससे आपके बाकी सारे ऑर्गन्स भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और मेन ये दिमाग, ये भी कहा इसके अंदर वो सॉफ्ट वाला पीस होता है जो आपने दूसरे में देखा था। वो पुराना किला हुआ है वो 1920 वो सब मूवी दिख जाएंगी, ये नहीं करना। तो पहले आपको इंटरेस्ट बेस करना है कि अगली बार हम आपको हड्डियां दिखाएंगे, मतलब पूरे कंकाल की कैसे दिखती हैं आपकी हड्डियां। ऊपर से अगर मैं हाथ हटा लूंगी तो ये बैटरी नहीं है, ये सिर्फ 2 शीट लगी हुई है कॉपर और जिंक की, जिनका कोई लेना देना नहीं है करंट से, जिनका कोई लेना देना नहीं है कनेक्शन से। ठीक है, आप लोग भी आके ट्राई कर सकते हैं कि आप कितना वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। हमारे अर्जुन जी देखना चाहते हैं। हाँ, ऐसे 45 डिग्री के आगे। हाँ, ऐसा करो, एक जना नीचे से एक जना ऊपर से देख लो, एक दूसरे की शक्ल दिख रही है। सुंदर लग रहा है। हमें नीचे से देखो। एक मिनट साइड। हाँ, देख तो साफ सी हमने खड़ी है तो लगभग 120 पे आ रही है, देख रहे हो? ठीक है, अब अगर मैं 90 से सीधी लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इस तरफ कितना एंगल हुआ? 30 डिग्री, 10 20 30, और इस तरफ कितना हुआ? 10 20 30, बराबर है। मतलब जब भी लाइट जितने एंगल पे पड़ रही हो, अगर वो उतने ही एंगल पे आपकी चीज़ पड़ी है यहाँ पर, तो वो आपको दिखाई देगी, वरना आपको नहीं दिखाई देगी। इसे कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? परावर्तन। परावर्तन का ये नियम होता है कि अगर आप एक एंगल से लाइट मार रहे हैं तो जिस एंगल से लाइट निकलेगी वो दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो 50 पे रख दूंगी तो यहाँ पे किधर आना चाहिए बताओ? अगर मैं 90 से मान लो लाइन बनाऊँ, 90 से ही बनती है सीधी लाइन, तो 50, अगर इधर 50 है तो यहाँ कहाँ से निकलनी चाहिए लाइन? करो, कैलकुलेट करो। 90 से इधर कितना हुआ? 10 20 30 40, 40 डिग्री। तो 90 से इधर 10 20 30 40, 130 से बाहर आनी चाहिए। और किसी एंगल से ट्राई, और किसी एंगल से देखो, 40 से करके
डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कान में फोड़े वाह, वो तो पिंपल लगने पे भी हो सकता है ऐसा, उसका कोई कहानी का लॉजिक नहीं है। इसके अंदर भी कहानी है। सबसे पहले बैठे तो पैर ऐसे चले जाएंगे हमारे। किसकी फोटो लेना चाह रहे हैं? सभी उपस्थित देखो इसमें अपर्चर शटलर। अब हम इसको 3 बॉल से भी कर सकते हैं। सबको दिख रहा है, नहीं गई सेंटर वाली दोनों साइड इन्वॉल्व हो गई। अब हम 4 बॉल से भी कर सकते हैं इसको। अब वो 4 से 4 ही जा रही है, राइट? ये सब अब आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? फोर्स की वजह से, इसमें जो बल लग रहा है उसकी वजह से शायद, Right. या जिस तरह से वो लटका है उस वजह से। इसका जो मोमेंटम होता है वो एक बॉल से दूसरे बॉल में ट्रांसफर होता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवे में। क्योंकि पांचवे के पास आगे ट्रांसफर करने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो वो आगे हवा में जाता है और हवा से वो वापस पीछे आता है और फिर वही फोर्स आगे आगे ट्रांसफर होता है और फिर ये आगे वापस हवा में जाता है। ठीक है, तो अब एक बॉल की अगर हम करते हैं तो सिर्फ एक ही बॉल का फोर्स जा रहा है, अगर लेकिन हम 2 बॉल करते हैं तो फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए फिर 2 बॉल्स आगे जा रही हैं। ठीक है, हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये सब सीधी लाइन में रहें, एक दूसरे से उलझे ना। और जब आप बॉल लेंगे तो आप ट्राई करिएगा ऐसे करें, आप ऐसे करेंगे तो वो चांसेस हैं कि वो गिर जाएगा, वो हो जाएगा। तो यू ट्राई इट विद योर फिंगर्स, आप ऐसे अपने फिंगर से इसको पीछे कर सकते हैं एंड देन यू कैन ट्राई। ठीक है, कोई करेगा, ट्राई करना चाहोगे आप? कोई भी? एनीवन? 4 ही दोबारा दोबारा 4 ही देखो, एक ही रह रही है, क्योंकि हमने इधर से 4 ही बॉल का प्रेशर लगाया था ना, तो वो 4 ही आगे जाएंगी, 5 नहीं आएंगी। जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ही बॉल्स रहेंगी। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे सर को काफ़ी प्रॉब्लम है थी, लेकिन अब तो सही है। और काफ़ी अच्छे से चेकअप कीजिएगा। कोरोना तो नहीं है? अभी हार्ट बीट ही तो आती है। सुनाई देती है।